So guys, welcome everyone. Next poem we are going to take and the name of the poem is क्या है देखिए हिंदी की पोएम है राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है वह देश कौन सा है। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1979 सॉरी 1879। मृत्यु है 16 जनवरी 1962। इनकी कुछ रचनाएं जैसे मिलन है, स्वप्न है, पथिक है, मानसी है आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बाल उपयोगी साहित्य भी लिखा है। इनका परिचय देखिए आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि है। और ये जो कविता है वह देश कौन सा है, इस कविता में इस प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको पूछे हैं, देखिए बाद में। तो भारत का वर्णन देखिए एक ऐसा किया है कि हमारा जो देश है वह देश क्या है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। हमारे यहाँ पे जो प्रकृति है वो कैसी है, मनमोहिनी है, मनमोहिनी प्रकृति है और इसकी गोद में हमारा देश बसा है। और हमारा जो देश है वह देश कैसा है, स्वर्ग सा सुख वहां पे मिलता है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जैसे स्वर्ग में आने से जो सुख मिलता है वैसा सुख हमें उसी तरह का सुख हमें मिलता है हमारे देश में, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। अगर आप देखोगे भारत का जो अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तीनों बाजू में हमारा समुंदर है या फिर महासागर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अरबी समुंदर है, यहाँ पे आपका बंगाल का उपसागर है और यहाँ पे हिंदी महासागर है। तो इसके जो चरण है वह रत्नेश धो रहा है। कौन धो रहा है, रत्नेश समंदर इसकी चरण धो रहा है। और मुकुट क्या है, तो हिमालय है। मुकुट क्या है, हिमालय जो है वो हमारे देश का मुकुट है। वह देश कौन सा है, तो ये हमारा भारत देश है। प्रिय ऐसा भारत देश है। नदियां नदियां क्या करती है, नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। नदी क्या कर रही है, सुधा की धारा बहा रही है। सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। हमारे देश में सभी तरह के फल है, फूल है, बहुत सारे, सभी नहीं बोल सकते लेकिन बहुत तरह तरह के फल फूल हमारे देश में पाए जाते हैं। और क्या है हमारे देश में, तो गिरी मतलब मैदान है, गिरी गिरी मतलब पर्वत है, वन है, इसमें हरियाली या लहरती है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। हमारी धरती अनंत धन से भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि है। कौन सा है, हमारा देश है भारत। अभी ये जो हमारा देश है वह सबसे प्रथम जगत में, पूरी दुनिया में प्रथम जगत में हमारा देश सभ्य था और सभ्य रहेगा। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है, तो भारत ही है, भारत ही है, उसके सिवाय दूसरा कौन सा देश नहीं है। छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण पोएम है हमारे भारत देश के लिए। तो चलिए इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, शायद शब्द वाटिका देखेंगे के पहले। मनमोहिनी का अर्थ होता है मन को मोहित करने वाली, मन को मोहित करने वाली। निरंतर का मतलब होता है सदैव, जैसे हमारे क्लास का नाम है। रत्नेश का मतलब होता है सागर, रत्नेश का मतलब क्या होता है, सागर। मैंने बोला था समंदर या फिर सागर। सुधा, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा का मतलब होता है अमृत। और अगर हम देखेंगे आज तो हमारे लिए अमृत क्या है बच्चा पार्टी, देखिए हमारे लिए अमृत जो है वो है पानी। पानी अमृत है, पानी जीवन है, पानी अमृत है, पानी क्या है, जीवन है। इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है। सुधा अमृत हो गया। सलोना मतलब होता है सुंदर।
नाज, नाज मतलब अनाज, नाज मतलब अनाज। प्रसून का मतलब होता है फूल। गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। धन का मतलब होता है संपत्ति, धन का मतलब होता है संपत्ति। संसार, संसार का मतलब होता है विश्व, संसार का मतलब होता है विश्व। और दुलारा का मतलब क्या होता है? प्यारा। कुछ और आपको यहाँ पे दिया है, जैसे खेलना, खेलना के सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक, प्रेरणार्थक दोनों रूपों और प्रेरणार्थक दोनों रूपों का वाक्य में प्रयोग करो और लिखो। ट्राई कीजिए। और कुछ दिया है आपको यहाँ पे, जैसे परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की आपको सूची बनानी है। इसके लिए आप वेबसाइट और या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दी है www.paramveerchakra.com, www.paramveerchakra.com। क्वेश्चन आंसर्स भी है, बहुत अच्छे हैं। देखना पड़ेगा आपको, लिखना है, देखना है। देखिए क्या है। देशभक्ति पर आधारित कविता आपको सुननी है और सुनानी है। उसके साथ ही वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के जीवन, वैज्ञानिक के जीवन, वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ो। जीवनी का मतलब होता है बायोग्राफी, जीवनी का मतलब होता है बायोग्राफी पढ़िए और इसका आविष्कार लिखिए। मतलब उनका इंटरव्यू आप लिख सकते हैं। आविष्कार मतलब इंटरव्यू किसी भी वैज्ञानिक का, बहुत वैज्ञानिक है हमारे पे। अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है, आपको बताओ तो सही, ट्राई कीजिए। आप क्या लिख सकते हो? क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम, ये आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। मतलब ये तो आपको लिखेंगे। तो क्या करना है, जितने भी देखो, पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, और फिलहाल अभी कौन है, वो कौन से नंबर के हैं। जैसे फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, अभी कौन है, तो ये सब आपको लिखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, सदैव ऐतिहासिक वास्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐतिहासिक वास्तु कौन सी होती है? जैसे हमारे किले हैं, फोर्ट्स है, या फिर हमारे जो भी मंदिर है, कुछ पुराने मंदिर है, कुछ मस्जिदें भी है, कुछ चर्चेस है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। वो हमें क्या करना है, उनका हमारा संरक्षण, हमें उनका संरक्षण हमें करना है। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने लिखा था, किसने बताया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कौन, किसने कहा था ये वाक्य? लोकमान्य तिलक जी ने। नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखना है। तो ये हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये है हमारा राष्ट्रीय प्राणी, जिसे हम कहते हैं टाइगर या फिर बाघ। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये हमारे राष्ट्रीय फल है आम। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। और ये हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है हमारा राष्ट्रीय खेल? हॉकी। और कुछ क्वेश्चन लेकर देखेंगे आगे। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक साइंस आपको दिए हुए हैं। देखिए, ये यातायात के संकेत चिन्ह है, जिसे हम ट्रैफिक सिग्नल, सॉरी ट्रैफिक साइंस कहते हैं। तो आप इस देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्टॉप, मतलब रुको, आगे जाना नहीं है। इसका मतलब है रुकना ही नहीं है। इसका मतलब होता है यू टर्न नहीं लेना है आपको, हॉर्न नहीं बजाना है, बड़ी गाड़ियां यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ पे जाना आना मना है। मतलब हाँ, ये होता है वन वे। ये आपका वन वे है, या सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। और ये होता है आगे स्कूल है, पूरे शाला है, आगे स्कूल है, तो स्कूल होने की वजह से आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ये यूँ यातायात के साधन है हमें। आगे देखिए, कुछ आपको चित्र दिए, जैसे क्या है, देखिए ये स्वयं अध्ययन है, तो आप चित्र देखकर बना सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका शायद हिंदी यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, आप लिख सकते हैं, जैसे होमी भाभा,
यहाँ पे है आपका क्या है देखिए, एक मिनट। क्या है यहाँ पे, नाम क्या बनता है देखिए, यहाँ पे है भास्कराचार्य,